नमस्कार प्रिय दोस्तों, ध्यान लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध कहते थे, जो तुम्हें नियंत्रित कर रहा है वही तुम्हें तोड़ रहा है। ये वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरी जिंदगी छिपी है। जरा ठहर कर सोचो, तुम्हें कौन नियंत्रित कर रहा है? कोई रिश्ता, कोई इंसान, या फिर लोगों की बातें? आज अधिकतर लोग अपनी मर्जी से नहीं जी रहे, वे दूसरों की जुबान से जी रहे हैं। कोई कुछ कह दे तो मन बेचैन, कोई आलोचना कर दे तो आत्मविश्वास हिल जाता है, कोई ताना मार दे तो भीतर गुस्सा से आग लग जाती है, और यही आग धीरे धीरे इंसान को जला देती है। गौतम बुद्ध से साफ शब्दों में कहते थे कि लोग अपनी मर्जी से नहीं जी रहे, वे दूसरों की जुबान से जी रहे हैं। मैं कहता है, जब हम हर बाहरी संकेत पर प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारा दिमाग खतरे की स्थिति में चला जाता है। मस्तिष्क का वो हिस्सा जिसे वैज्ञानिक अमेग्डला कहते हैं, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा तर्क नहीं करता, ये केवल बचाव करता है। यही कारण है कि हम सोचने से पहले बोल देते हैं, समझने से पहले लड़ लेते हैं और बाद में पछताते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं, जो इंसान हर बात का जवाब देता है वो असल में अपने मन की लगाम दूसरों को सौंप देता है। उसकी भावनाएं उसकी नहीं रहती, वे दूसरों के शब्दों से तय होती हैं। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने एक लाइन कही और पूरा दिन खराब हो गया? कितनी बार किसी की बात ने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी उपलब्धि, सब कुछ छोटा कर दिया? बुद्ध इसी बिंदु पर रुकते हैं। वे कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। एक बार किसी व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, आपको लोग अपमानित करते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, फिर भी आप शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मुझे कुछ देना चाहे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वो किसका हुआ? यहां बुद्ध केवल दर्शन नहीं दे रहे थे। जिस भावना को आप स्वीकार करते हैं वही आपकी बन जाती है, और जिसे आप इग्नोर करते हैं वो वहीं समाप्त हो जाती है। लोग परेशान घटनाओं से नहीं होते, वे उन घटनाओं के बारे में अपनी सोच से परेशान होते हैं। मतलब साफ है, किसी ने कुछ कहा, वो केवल एक आवाज थी, लेकिन हमने उसे अर्थ दिया, हमने उसे महत्व दिया, हमने उसे दिल में बैठा लिया, और वहीं से दुख पैदा हुआ। आज का इंसान इसी गलती में फंसा है। वो हर बात को व्यक्तिगत बना लेता है, हर शब्द को अपनी पहचान से जोड़ लेता है। इसीलिए हर आलोचना उसे छोटा कर देती है, हर ताना उसे कमजोर बना देता है। बुद्ध इसे अविद्या कहते थे, यानी स्वयं को ना समझ पाना। जो खुद को नहीं जानता वो दूसरों की बातों में खो जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुभव बताते हैं, जो लोग इग्नोर करना नहीं सीखते उनमें एंजाइटी ज्यादा होती है। उनका दिमाग हर समय अलर्ट मोड में रहता है। वे भीतर ही भीतर लड़ते रहते हैं, यहां तक कि जब सामने कोई नहीं होता। आज रिश्तों में इतना तनाव क्यों है? क्योंकि हर बात का जवाब चाहिए, हर शब्द की सफाई देनी है, हर आरोप का खंडन करना है, और इस प्रक्रिया में शांति कहीं पीछे छूट जाती है। बुद्ध यहां बहुत शांत स्वर में कहते हैं, शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, ये प्रतिक्रिया रोकने से जन्म लेती है। हर भाव पर बह न जाना, यही मानसिक परिपक्वता की पहचान है। लेकिन आज समाज हमें उल्टा सिखाता है, बर्दाश्त मत करो, चुप मत रहो, तुरंत जवाब दो। और इस दौड़ में इंसान अपनी ऊर्जा, अपना समय और सबसे ज्यादा अपनी मानसिक शांति खो देता है। बुद्ध का रास्ता अलग था। वे कहते थे, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे हर जगह खर्च मत करो। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, जो व्यक्ति अपनी एनर्जी को चुनकर खर्च करता है वही लंबे समय तक स्थिर और खुश रहता है। अब जरा सोचो, अगर हर बात का जवाब देना ही समाधान होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन ऐसा है नहीं। अक्सर सबसे शांत व्यक्ति सबसे गहरी समझ रखता है, और सबसे ज्यादा बोलने वाला अंदर से सबसे ज्यादा अशांत होता है। बुद्ध का यही ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी लोग दुखी हैं क्योंकि वे इग्नोर नहीं कर पाते। वे लोगों की बातों को अपने मन का मालिक बना लेते हैं। यहां से एक सवाल उठता है, क्या हर बात का जवाब देना सच में जरूरी है, या फिर कुछ बातों को अनसुना कर देना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है? मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति ये चुन लेता है कि उसे किस पर प्रतिक्रिया देनी है और किस पर नहीं, वो अपने मन का राजा बन जाता है। और बुद्ध कहते हैं, राजा वही है जिसे कोई नियंत्रित न कर सके। यहीं से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी हमने केवल दुख की जड़ को छुआ है। आगे हम देखेंगे लोगों की बातें क्यों झाड़ बन जाती हैं, और उन्हें इग्नोर करना कैसे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। और यहीं से बात और गहरी हो जाती है। अब तक हमने ये समझा कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, सवाल ये है कि हम हर बात पर प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो प्रतिक्रिया को अपनी ताकत समझ बैठता है। उसे लगता है, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं हार गया,
अगर मैंने चुप्पी रखी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन मनोविज्ञान और बुद्ध का ज्ञान दोनों एक साथ खड़े होकर कहते हैं, हर प्रतिक्रिया ताकत नहीं होती, कई बार वही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, जब कोई ताना मारता है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उस पल तुम्हारे भीतर एक हलचल पैदा होती है। सीने में गर्मी, दिमाग में शब्दों की भीड़ और दिल में एक बेचैनी। अभी जवाब देना है। वो बिंदु जहां किसी बाहरी घटना ने तुम्हारे भीतर कुछ छेड़ दिया। लेकिन असली खेल ट्रिगर के बाद शुरू होता है। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अपने दिमाग के उस हिस्से से काम कर रहे हो जो डर और गुस्से से चलता है। यह हिस्सा सोचता नहीं, बस बचाव करता है। और यही गलती होती है। जब इंसान भावनाओं में प्रतिक्रिया देता है तो उसका सोचने, समझने और निर्णय लेने वाला हिस्सा कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। उस समय इंसान जो भी कहता है, जो भी करता है, वो अक्सर बाद में पछतावे में बदल जाता है। इसीलिए मनोविज्ञान का एक सीधा नियम है, जो ज्यादा रिएक्ट करता है वही ज्यादा कंट्रोल होता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखो। ऑफिस में किसी ने तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठा दिया, एक लाइन कही, बस एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन ने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया। मीटिंग के बाद भी वही बात दिमाग में घूमती रही। घर आए लेकिन मन वहीं अटका रहा। नींद आई नहीं और सुबह उठते ही वही बोझ फिर से। असल में उस व्यक्ति ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान तुम्हारी प्रतिक्रिया ने किया। जो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं उनका दिमाग बाहरी नियंत्रण में चला जाता है। वे खुद नहीं तय करते कि उन्हें कैसा महसूस करना है, दूसरे लोग तय करते हैं। अब बुद्ध की ओर देखो। जब उन पर आरोप लगे, जब उनका मजाक उड़ाया गया, जब उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश हुई, वे चुप रहे। ये चुप्पी डर नहीं थी, ये चुप्पी पलायन नहीं थी, ये चुप्पी चेतना थी। बुद्ध कहते थे, जिसने अपने मन को देख लिया उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर की प्रक्रिया को समझ लिया वो बाहरी उत्तेजनाओं का गुलाम नहीं बनता। अब परिवार का उदाहरण लो। घर में कोई ताना मार देता है, कभी उम्र को लेकर, कभी कमाई को लेकर, कभी तुलना करके, और हम सोचते हैं ये कैसे कह सकता है। हम जवाब देते हैं, बहस बढ़ती है, आवाज ऊंची होती है और अंत में रिश्ता भारी हो जाता है। परिवार में सबसे ज्यादा नुकसान तुरंत दी गई प्रतिक्रियाओं से होता है, क्योंकि वहां शब्दों के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, और जब भावनाएं टकराती हैं तो घाव गहरे होते हैं। बुद्ध यहाँ कहते हैं, जहां भावनाएं तेज हों वहां मौन सबसे बड़ा कवच होता है। अब सोचो, अगर उस पल तुम चुप रह जाते, अगर तुम प्रतिक्रिया रोक लेते, तो क्या सच में तुम्हारी हार होती, या तुम उस झगड़े से बच जाते जो सालों तक मन में चुपता रहता। एक और नियम है जिसे डिले प्रिंसिपल कहा जाता है। ये कहता है, अगर तुम किसी भी भावनात्मक स्थिति में 12 से 35 सेकंड रुक जाओ तो प्रतिक्रिया की तीव्रता अपने आप कम हो जाती है, और वही रुकना आगे चलकर इग्नोर की शक्ति बन जाता है। अब सार्वजनिक अपमान को देखो। किसी ने भीड़ में कुछ कह दिया, तुम्हें लगा सब देख रहे हैं, तुम्हारा चेहरा गर्म हो गया और तुमने पलटकर जवाब दे दिया। उस पल तुम्हें लगा मैंने सही किया, लेकिन बाद में वही दृश्य बार बार दिमाग में चला। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने अपनी छवि खराब कर ली। पब्लिक एम्बैरेसमेंट में प्रतिक्रिया देने से शर्म कम नहीं होती, वो और गहरी हो जाती है। और बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें अपमानित करना चाहता है वो तुम्हारी प्रतिक्रिया से ताकत पाता है। यहीं से दूसरा सिद्धांत जन्म लेता है, इग्नोर करना पलायन नहीं, शक्ति है। हम इग्नोर शब्द को गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है इग्नोर मतलब डर जाना या खुद को छोटा मान लेना, लेकिन सच इसके उलट है। इग्नोर का मतलब है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपनी ऊर्जा को सही जगह बचाना। हर भावना को अंदर आने की अनुमति मत दो, हर शब्द को दिल तक पहुंचने मत दो। जब तुम इग्नोर करते हो तो बाहर क्या होता है, सामने वाला उलझन में पड़ जाता है, उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसकी उत्तेजना खत्म होने लगती है। और अंदर क्या होता है, तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, तुम्हारी ऊर्जा बचती है, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने मन के मालिक बने रहते हो। बुद्ध का मौन इसी का उदाहरण है। वो मौन कमजोरी नहीं था, वो सर्वोच्च चेतना थी। आधुनिक वैज्ञानिक जैसे डैनियल गोलमैन, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम किया, वे कहते हैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। और बुद्ध हजारों साल पहले यही कह चुके थे, जिसने अपने मन को जीत लिया वो दुनिया से हारता नहीं। इग्नोर करना मतलब ये नहीं कि तुम अन्याय सहो। अभी हम केवल उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहां प्रतिक्रिया केवल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाती है, जहां बोलना तुम्हें हल्का नहीं और भारी बना देता है। जब तुम इग्नोर करना सीखते हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग तुम्हें उकसाने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये व्यक्ति प्रतिक्रिया का गुलाम नहीं है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां साधारण समझ टूटने लगती है और बुद्ध की गहराई धीरे धीरे हमारे भीतर उतरती है।
जब बुद्ध ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे तब वे केवल सम्मान नहीं पा रहे थे, उनके हिस्से में अपमान भी आया, उपहास भी आया और ऐसे शब्द भी आए जो किसी भी सामान्य इंसान को भीतर तक हिला देते। लोग उन्हें पागल कहते थे, कोई उन्हें भ्रमित मानता था, कोई उनकी शिक्षाओं को चुनौती देता था। कई बार जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई ताकि वे प्रतिक्रिया दें, ताकि वे क्रोधित हों, ताकि वे वही बन जाएं जो सामने वाला चाहता था। लेकिन बुद्ध हर बार चुप रहे। ये चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं थी, ये वो मौन था जो भीतर से उपजा था, डर से नहीं। और यही वो बिंदु है जहां अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है जो चुप है वो हार गया, जो जवाब नहीं देता वो कमजोर है। लेकिन बुद्ध की चुप्पी इस सोच को तोड़ देती है। एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बिना रुके उन्हें अपशब्द कहे, गालियां दी, ताने मारे, उनकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया। आसपास लोग खड़े थे, सबको इंतजार था कि अब बुद्ध क्या कहेंगे। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, न चेहरे पर क्रोध, न आंखों में अपमान, न होठों पर कोई शब्द। कुछ देर बाद वो व्यक्ति थक गया, उसके शब्द खत्म हो गए और जब उसने देखा कि सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो स्वयं असहज हो गया। तब बुद्ध ने धीरे से पूछा, बहुत शांत स्वर में, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रह जाता है? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे शब्द भी ऐसे ही हैं, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे ही हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये मानव मन की सबसे गहरी समझ है। और मनोविज्ञान आज जिस निष्कर्ष पर पहुंचा है, बुद्ध उसे हजारों साल पहले जी चुके थे। अपमान तब तक चोट नहीं पहुंचाता जब तक हम उसे पहचान का हिस्सा नहीं बना लेते। जैसे ही हम किसी के शब्दों को अपने मूल्य से जोड़ लेते हैं, वे हमें तोड़ने लगते हैं। लेकिन अगर शब्दों को बाहर ही रहने दिया जाए तो वे केवल हवा में घुल जाते हैं। बुद्ध ने यही किया, उन्होंने शब्दों को भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसका असली उद्देश्य तुम्हें सूचना देना नहीं होता, उसका उद्देश्य तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करना होता है। वो चाहता है कि तुम क्रोधित हो, कि तुम शर्मिंदा हो, कि तुम असंतुलित हो। ये एक तरह का भावनात्मक नियंत्रण है। प्रसिद्ध उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान होता है, उसी स्थान में हमारी स्वतंत्रता छिपी होती है। बुद्ध उसी स्थान में ठहरे रहते थे। वे प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच के उस सूक्ष्म अंतर को पहचानते थे और वही अंतर उन्हें स्वतंत्र बनाता था। जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उस व्यक्ति को शक्ति सौंप देते हो, लेकिन जब तुम मौन चुनते हो तो तुम शक्ति अपने पास रखते हो। अब मौन की बात आती है। लोग मौन से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मौन खाली है, लेकिन मौन खाली नहीं होता, मौन भारी होता है। शब्दों की एक सीमा होती है, एक समय के बाद शब्द अपना प्रभाव खो देते हैं, लेकिन मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब किसी व्यक्ति को अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसका दिमाग असंतुलित हो जाता है। वो सोचता है, ये चुप क्यों है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्या मेरी बात बेअसर हो गई? और यही बेचैनी उसे अंदर से तोड़ने लगती है। इसीलिए ये सच है कि जो जवाब नहीं पाता वही सबसे ज्यादा बेचैन होता है। शब्दों की लड़ाई में हार जीत हो सकती है, लेकिन मौन की लड़ाई में सामने वाला खुद ही हार जाता है। मानव मस्तिष्क अनिश्चितता को बहुत मुश्किल से सहन करता है। जब उसे स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वो स्वयं ही संभावनाएं गढ़ने लगता है, और अधिकतर ये संभावनाएं डर और असुरक्षा से भरी होती हैं। यही कारण है कि मौन सामने वाले के मन में तूफान खड़ा कर देता है। बुद्ध इस मनोविज्ञान को जानते थे, भले ही उन्होंने इसे शब्दों में ना बांधा हो। उनका मौन किसी रणनीति का परिणाम नहीं था, वो उनकी चेतना की स्वाभाविक अवस्था थी। वे जानते थे, अगर मैं बोलूंगा तो ये बहस बनेगी, अगर मैं चुप रहूंगा तो ये शिक्षा बनेगी। और यही फर्क है। अब जरा अपने जीवन पर लौटो। जब किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया और तुम चुप रहे तो भीतर क्या हुआ होगा? शुरुआत में बेचैनी आई होगी, दिल ने कहा होगा कुछ तो कहो। लेकिन कुछ देर बाद अगर तुम मौन में टिके रहे तो एक अजीब सी शांति आई होगी, एक ऐसा एहसास कि मैंने खुद को बचा लिया। अपने भीतर की लहरों को संभाल लेना। जो व्यक्ति ये सीख लेता है वो बाहरी दुनिया में भी स्थिर रहता है। बुद्ध की पूरी साधना इसी पर आधारित थी, अपने मन को देखना और बिना प्रतिक्रिया दिए उसे समझना। आज का इंसान इसी कला से दूर हो गया है। वो हर विचार को सच मान लेता है, हर भावना को आदेश समझ लेता है। इसलिए वो थक जाता है, टूट जाता है। मौन हमें ये सिखाता है कि हर विचार पर चलना जरूरी नहीं, हर भावना पर बहना जरूरी नहीं। जब तक तुम अपने अवचेतन को सचेत नहीं बनाओगे, वो तुम्हारे जीवन को चलाता रहेगा और तुम उसे भाग्य कहते रहोगे। बुद्ध ने अवचेतन को सचेत कर लिया था, इसलिए उनका मौन भाग्य नहीं था, वो जागरूकता थी। अब ध्यान दो, बुद्ध कभी ये नहीं कहते थे कि हर जगह चुप रहो। उनका मौन अज्ञान नहीं था, वो उस स्थिति में था जहां शब्द व्यर्थ हो चुके थे।
मौन तब भारी बनता है जब शब्द हल्के पड़ जाएं, और यही कारण है कि मौन सबसे भारी उत्तर बन जाता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम सामने वाले को आईना दिखाते हो। वो अपने ही शब्दों से टकराता है और ये टकराव उसे अंदर से हिला देता है। सबसे प्रभावी संवाद कई बार बिना शब्दों के होता है, और बुद्ध ने इसी संवाद को साध लिया था। यहीं पर यह समझ बनती है कि इग्नोर करना, मौन रखना कोई कमजोरी नहीं है। ये वो अवस्था है जहां इंसान अपनी ऊर्जा को बचाता है और सामने वाले को स्वयं से लड़ने देता है। और अब जब मौन की शक्ति समझ में आने लगती है, तब एक और गहरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। ये सच्चाई बहुत साधारण है, लेकिन इसे न समझ पाने की वजह से इंसान जीवन भर थका रहता है। नकारात्मकता अपने आप में कोई ताकत नहीं होती, उसकी ताकत तुम्हारे ध्यान से पैदा होती है। जिस पल तुमने ध्यान दिया, उसी पल तुमने उसे जीवन दे दिया। बुद्ध इस बात को बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। वे कहते थे कि जैसे आग को लकड़ी चाहिए, वैसे ही नकारात्मकता को ध्यान चाहिए। आग बिना ईंधन के बुझ जाती है और नकारात्मकता बिना ध्यान के मर जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर उकसावे को लकड़ी की तरह उठाकर आग में डाल देते हैं। कोई हमें चढ़ाता है, हम प्रतिक्रिया देते हैं। कोई जलन से कुछ कहता है, हम सफाई देने लगते हैं। कोई नीचा दिखाता है, हम खुद को साबित करने में लग जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में नकारात्मकता और मजबूत होती जाती है। कि ज्यादातर लोग आपको इसलिए प्रवोक नहीं करते क्योंकि वे सच्चाई बताना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपके भीतर की शांति को हिला देना चाहते हैं। उन्हें आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। प्रतिक्रिया उनके लिए एक तरह का इनाम होती है। जैसे ही आप रिएक्ट करते हैं, उनके मन को यह संतोष मिलता है कि मैं असर डाल पाया। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी चुप्पी से नहीं, बल्कि आपकी शांति से जलते हैं। उन्हें यह सहन नहीं होता कि आप बिना हिले डुले अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी व्यवहार तब तक दोहराया जाता है जब तक उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है। सरल शब्दों में कहें तो जिसे प्रतिक्रिया मिलती है, वही व्यवहार बार बार आता है। अगर कोई व्यक्ति आपको ताने मारता है और आप हर बार जवाब देते हैं, तो वो ताने और बढ़ाएगा। अगर कोई ऑनलाइन आपको ट्रोल करता है और आप उसे महत्व देते हैं, तो वो और ज्यादा उग्र होगा। लेकिन जिस दिन उसे प्रतिक्रिया मिलनी बंद हो जाती है, उसी दिन उसका व्यवहार कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। वे जानते थे कि हर उकसावे का उत्तर देना सामने वाले को शक्ति देना है। इसीलिए वे कहते थे कि जो तुम्हें क्रोधित करना चाहता है, उसे अपनी शांति मत छीनने दो। शांति तुम्हारी पूंजी है, और जो व्यक्ति अपनी पूंजी दूसरों को लुटा देता है, वो धीरे धीरे खाली हो जाता है। आज के समय में इसे देखना बहुत आसान है। सोशल मीडिया पर कोई अजनबी कुछ भी लिख देता है। वो आपको जानता नहीं, आपकी जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक लाइन पढ़ते ही आपका मन उबलने लगता है। आप जवाब लिखते हैं, फिर दूसरा जवाब आता है, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका मूड सब खत्म हो जाता है। और उधर वो व्यक्ति, शायद वो हंस रहा होता है क्योंकि उसे वही मिल गया जो वो चाहता था, आपका ध्यान। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, ध्यान है। और नकारात्मक लोग यही ध्यान चुराने की कोशिश करते हैं। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपने ध्यान का स्वामी बन गया, उसे कोई लूट नहीं सकता। इग्नोर करना इसी स्वामित्व की शुरुआत है। इग्नोर का मतलब ये नहीं कि आप डर गए। इग्नोर का मतलब ये है कि आपने तय कर लिया कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च होगी और कहाँ नहीं। यही बात रिश्तों में और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं चलता। कुछ रिश्ते मौन से बचते हैं। लेकिन हम एक बड़ी गलती करते हैं। हम हर रिश्ते में हर बात समझाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी बात साफ कर देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान समझने की स्थिति में नहीं होता। कुछ लोग सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग समझते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। बुद्ध कहते थे कि जहां समझ की भूमि नहीं होती, वहां बीज बोने से कुछ नहीं उगता। ऐसे में बार बार समझाना केवल खुद को थकाना है। परिवार में ये बहुत आम है। किसी अपने से अपेक्षा होती है कि वो हमें समझे, लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार वही चोट देता है, वही ताना मारता है, वही तुलना करता है, तब हर बार प्रतिक्रिया देना रिश्ते को नहीं बचाता, बल्कि धीरे धीरे उसे जहरीला बना देता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान ओवर एक्सप्लेनिंग से होता है। जब आप बार बार खुद को जस्टिफाई करते हैं, तो आप अनजाने में सामने वाले को यह संदेश देते हैं कि आपकी भावनाएं उसके मूल्यांकन पर निर्भर हैं। ये असंतुलन रिश्ते को कमजोर करता है। बुद्ध का रास्ता यहाँ अलग है।
वे कहते हैं कि आत्मसम्मान वही है जो बिना शब्दों के भी खड़ा रह सके। दोस्ती में भी यही नियम लागू होता है। कुछ दोस्त आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते। वे मजाक के नाम पर चोट करते हैं, सलाह के नाम पर निराशा फैलाते हैं। अगर हर बार आप प्रतिक्रिया देते हैं तो वे और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन आप शांत होकर दूरी बना लेते हैं, उसी दिन उन्हें समझ में आता है कि उनकी नकारात्मकता को अब जगह नहीं मिल रही। और रिश्तों में सबसे गहरा घाव तब लगता है जब विश्वास टूटता है। किसी ने पीठ पीछे कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने भावनात्मक रूप से आपको नीचा दिखा दिया। उस समय मन चीखता है, पूछो, लड़ो, जवाब मांगो। बिट्रियल के बाद बार बार बातचीत अक्सर क्लोजर नहीं देती, बल्कि घाव को और कुरेदती है। कुछ जवाब शब्दों में नहीं मिलते, कुछ सच्चाइयां मौन में ही साफ होती हैं। बुद्ध ने ऐसे मौकों पर मौन और दूरी को उपचार माना। वे कहते थे कि हर रिश्ता बचाने योग्य नहीं होता और हर दूरी तोड़ने योग्य नहीं होती। कुछ दूरी आत्मरक्षा होती है। इग्नोर करना यहाँ क्रूरता नहीं, यह करुणा है, खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाते। स्वस्थ रिश्तों की नींव बाउंड्रीज पर टिकी होती है। सीमा वही तय कर सकता है जो अपने मन को समझता हो। बुद्ध की शिक्षाएं इसी समझ पर आधारित हैं। वे सिखाते हैं कि हर जगह अपना मन मत खोलो, हर व्यक्ति को भीतर मत आने दो। कुछ दरवाजे बंद रहना ही शांति का कारण बनते हैं। ये समझ धीरे धीरे जीवन का नजरिया बदल देती है। आप देख पाते हैं कि नकारात्मकता हर जगह है, लेकिन हर जगह टिकती नहीं। वो वहीं टिकती है जहां उसे जगह मिलती है। और जैसे ही आप इग्नोर करना सीखते हैं, नकारात्मकता दम तोड़ने लगती है। ट्रोल थक जाते हैं, जलने वाले खुद जलते रहते हैं, टॉक्सिक लोग नए शिकार ढूंढने निकल जाते हैं और आप हल्के हो जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि जीवन का उद्देश्य हर किसी को सही साबित करना नहीं, बल्कि खुद को शांत रखना है। मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी है चुनिंदा प्रतिक्रिया। हर शब्द का जवाब न देना, हर भावना को एक्शन में न बदलना, हर रिश्ते को खींचकर न निभाना। यहीं से ये स्पष्ट होने लगता है कि इग्नोर करना केवल एक तकनीक नहीं, एक जीवन दृष्टि है। ये दृष्टि सिखाती है कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ चुप रहकर खुद को बचाना है। और अब जब ये बात समझ में आने लगी है, तो अगला सवाल अपने आप सामने खड़ा होता है। आखिर कब इग्नोर करना जरूरी हो जाता है और कब मौन तोड़ना ही आत्मसम्मान बन जाता है? और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान के भीतर कुछ टूटने लगता है। शब्द बोलने के लिए मुंह खुलता है, लेकिन आत्मा कहती है अब नहीं। यही वो क्षण है जहां सातवां सिद्धांत जन्म लेता है। बुद्ध कहते थे, हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता और हर बात समझाने के लिए नहीं होती। जब शब्द अपनी कीमत खो देते हैं, तब मौन ही अंतिम समझदारी बन जाता है। सोचो, तुम बार बार समझा रहे हो, बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला सुनने की स्थिति में ही नहीं है। ऐसे समय में दिमाग इमोशनल ओवरड्राइव में चला जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि जब सामने वाला डिफेंसिव मोड में होता है, तब उसके मस्तिष्क का रीजनिंग हिस्सा लगभग बंद हो जाता है। उस समय तुम चाहे कितना भी सच बोलो, वो हमला ही समझा जाएगा। बुद्ध इसीलिए कहते थे, समय देखो, पात्र देखो और अपनी ऊर्जा देखो। अगर तुम्हारी ऊर्जा गिर रही है, अगर तुम भीतर से थक रहे हो, तो समझ लो कि अब इग्नोर करना पलायन नहीं, आत्मसंरक्षण है। बुद्ध की दृष्टि में सही समय का चुनाव सबसे बड़ा ज्ञान था। एक बार उनसे पूछा गया, हर बात का उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें जहर देना चाहता है और तुम उसे पीने से मना कर दो, तो जहर किसके पास रह जाता है? यही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। जब शब्द बेकार हो जाएं, जब सामने वाला सुनना ही ना चाहे और जब तुम्हारी शांति दांव पर लगने लगे, तब इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का सर्वोच्च रूप है। जहां इंसान जानबूझकर उन स्टिमुलाई से दूरी बनाता है जो मानसिक क्षति पहुंचा रहे हों। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था कि हर टकराव योग्य नहीं होता, क्योंकि कुछ टकराव तुम्हें मजबूत नहीं, खोखला बना देते हैं। और यहीं से आठवां सिद्धांत सामने आता है, जो सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, इग्नोर बनाम सहन करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब सह लेना ही इग्नोर करना है, लेकिन यह सबसे खतरनाक भ्रम है। सहन करना तब होता है जब तुम भीतर ही भीतर टूट रहे हो, जब तुम्हारी आवाज दब रही है और तुम खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। इग्नोर करना तब होता है जब तुम स्पष्ट हो, शांत हो और अपने आत्मसम्मान की सीमा जानते हो। मनोविज्ञान बताता है कि सप्रेस्ड इमोशंस एक दिन विस्फोट बन जाते हैं।
सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि दबाई गई भावनाएं मरती नहीं, वे और खतरनाक रूप में लौटती हैं। इसलिए बुद्ध का मौन कभी दबाव नहीं था, वो चेतना से भरा हुआ मौन था। वो मौन जिसमें आत्मसम्मान था, स्पष्टता थी और भीतर कोई कड़वाहट नहीं थी। बुद्ध ने कभी अन्याय को सही नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर सिखाया कि हर अन्याय पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट की एक सीमा होती है। जब कोई सीमा लांघे तब स्पष्ट शब्द जरूरी होते हैं, लेकिन जब वही बात बार बार दोहराई जा रही हो, जब सामने वाला केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता हो, तब मौन ही सबसे भारी उत्तर बन जाता है। यही अंतर दर्शक को समझना सबसे जरूरी है। इग्नोर का मतलब चुप रहकर सब सह लेना नहीं, बल्कि चुप रहकर खुद को बचा लेना है। जो लोग अपनी सीमाएं जानते हैं वे ज्यादा मेंटली स्टेबल होते हैं। वे हर चीज को दिल पर नहीं लेते और ना ही हर बात पर खुद को साबित करने में ऊर्जा बर्बाद करते हैं। बुद्ध का ज्ञान यही कहता है, तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुनिया उकसाएगी, लोग प्रवोक करेंगे, रिश्ते परीक्षा लेंगे, लेकिन हर जगह खुद को खो देना कोई समझदारी नहीं। यही इस पूरे विषय का सार छुपा है। इग्नोर करना एक कला है, जिसे सीख लिया तो जीवन हल्का हो जाता है। ये कला सिखाती है कि कब बोलना है और कब मौन धारण करना है, कब खड़े रहना है और कब पीछे हटना ही जीत है। बुद्ध ने जीवन भर यही सिखाया। जो खुद को जान लेता है वही दुनिया के शोर से आजाद हो जाता है। और अंत में एक सवाल छोड़कर, क्या तुम हर आवाज का जवाब देकर खुद को थका रहे हो, या अब उस मौन की ताकत समझने के लिए तैयार हो जो तुम्हें भीतर से अडिंग बना दे? यही इग्नोर करना है, डर से नहीं, कमजोरी से नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता से। और अब कहानी उस दुनिया में प्रवेश करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, सबसे ज्यादा थका हुआ है और सबसे ज्यादा भ्रमित है। यह है डिजिटल दुनिया। नवा सिद्धांत यहीं से जन्म लेता है, क्योंकि आज का इंसान जितना वास्तविक जीवन में नहीं बोलता, उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देता है। हर कमेंट, हर मैसेज, हर इमोजी मानो आत्मसम्मान का फैसला बन गया है। कोई अनजान व्यक्ति कुछ लिख दे और दिल में आग लग जाती है। ये एक खतरनाक जाल है जिसे वैलिडेशन लूप कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब कोई तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट करता है तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही डोपामिन जो नशे में होता है। और जब कमेंट नकारात्मक हो तो वही दिमाग उसे खतरे की तरह लेता है। इसीलिए हर कमेंट का जवाब देना खतरनाक है, क्योंकि तुम अनजाने में अपनी मानसिक चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हो। आज का इंसान ये नहीं समझ पा रहा कि ऑनलाइन वैलिडेशन धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। तुम अपनी खुशी, अपना मूल्य, अपनी पहचान लाइक्स और कमेंट से तौलने लगते हो। जब इंसान की सेल्फ वर्थ बाहर से तय होने लगे तब उसका आंतरिक संतुलन टूटने लगता है। बुद्ध ने सदियों पहले ही इस खतरे को पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, जो बाहर से मान चाहता है वो भीतर से खाली होता है। डिजिटल दुनिया में इग्नोर करना इसीलिए मानसिक सुरक्षा बन जाता है। हर ट्रोल को जवाब देना, हर नकारात्मक टिप्पणी पर सफाई देना तुम्हें सही नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें थका देता है। सोचो, एक व्यक्ति तुम्हें ऑनलाइन नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम्हारे संघर्ष नहीं जानता, तुम्हारी यात्रा नहीं जानता, फिर भी उसका एक वाक्य तुम्हारी रातों की नींद छीन लेता है। जहां अनजान लोगों की राय भी दिमाग पर असर करने लगती है। बुद्ध का ज्ञान यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। जिसे तुम जानते नहीं उसकी राय को अपने मन में जगह मत दो। इग्नोर करना यहाँ डर नहीं बल्कि समझदारी है। आज के डिजिटल डिटॉक्स और सिलेक्टिव इग्नोरिंग दिमाग को दोबारा संतुलन में लाने के लिए जरूरी है। और फिर अंत आता है उस अंतिम सूत्र का, 10वां सिद्धांत। ये सिद्धांत कोई नियम नहीं, कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का निचोड़ है। बुद्ध का वो वाक्य जो हर युग में उतना ही सच्चा है, जो तुम्हारी शांति छीन ले उसे अपनी प्रतिक्रिया मत दो। ये वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन है, क्योंकि इंसान का ईगो उसे बार बार उकसाता है। जवाब दो, साबित करो, दिखाओ। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम जवाब देते हो उसे तुम महत्व दे देते हो, और जिसे महत्व दे दिया वो तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होती है, और उसी स्पेस में हमारी आजादी छुपी होती है। बुद्ध उसी स्पेस की बात करते थे। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, उकसाए, नीचा दिखाए, तब वही एक पल तुम्हारी परीक्षा होती है। अगर तुम प्रतिक्रिया दे देते हो तो तुम हार जाते हो, अगर तुम उस स्पेस को पकड़ लेते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। बुद्ध का अंतिम ज्ञान यही था कि दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं करती जब तक तुम उसे अनुमति न दो। लोग बोलेंगे, लोग उकसाएंगे, लोग तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। सबसे गहरी जीत इग्नोर करना होती है,
ये मौन डर से नहीं आता, ये मौन आत्मज्ञान से आता है। ये वो मौन है जिसमें भीतर कोई तूफान नहीं होता, कोई कड़वाहट नहीं होती, सिर्फ स्पष्टता होती है। और अब ये यात्रा अपने उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ सुनना काफी नहीं रहता, जहां हर शब्द आईने की तरह सामने खड़ा हो जाता है। यहां कोई उपदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है, बस एक सच्चाई है। जो इग्नोर करना सीख गया वही बच गया, और जो हर बात पर बोला, हर ताने का जवाब दिया, हर उकसावे में कूद पड़ा, वही धीरे धीरे भीतर से टूट गया। ये कोई दर्शन की बात नहीं है, ये रोजमर्रा के जीवन का कड़वा सच है। इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। जब वो हर जगह, हर इंसान, हर टिप्पणी पर खर्च हो जाती है तो उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। बुद्ध भी यही कहते थे, बस शब्द अलग थे। जिसे तुम महत्व देते हो वही तुम्हें बांध लेता है। जरा अपने जीवन पर नजर डालो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी एक व्यक्ति की कही बात ने तुम्हारे पूरे दिन का रंग बदल दिया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक बेवजह की आलोचना तुम्हारे मन में घंटों घूमती रही। एक ही बात को बार बार चबाते रहना, यही आदत एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की जड़ बनती है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल भाषा में समझाया था। जिस बात को जाने देना चाहिए उसे पकड़कर रखना ही दुख है। जो इग्नोर करना सीख गया उसने दुख का दरवाजा बंद कर दिया। जो हर बात पर बोला उसने उस दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया। यहां आत्मचिंतन शुरू होता है। कोई तुम्हें जवाब देने से नहीं रोक रहा, कोई तुम्हें बोलने से मना नहीं कर रहा। सवाल बस इतना है, क्या हर जगह बोलना जरूरी है? क्या हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी है? बुद्ध कहा करते थे कि समझदार व्यक्ति अपनी लड़ाइयां चुनता है। मौन उसकी ढाल होता है और इग्नोर करना उसकी तलवार। जहां इंसान हर स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि चुनता है कि कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना। और अब ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि असली यात्रा तब शुरू होती है जब वीडियो बंद हो जाता है और जीवन सामने खड़ा होता है। अगर आज की ये बात तुम्हारे भीतर कहीं चुपचाप उतर गई हो, अगर किसी एक वाक्य ने तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो समझ लेना ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं गई, जी गई है। याद रखना, हर जगह बोलना जरूरी नहीं, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, और हर लड़ाई जीतना ही जीत नहीं होती। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर तुम्हें ऐसी ही कहानियां पसंद हैं जो शोर नहीं करती बल्कि भीतर की आवाज सुनाती हैं, तो इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और RKS कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां कहानियां मन को जीतने के लिए नहीं, मन को मुक्त करने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और मौन के साथ।